नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपको स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एक बात करना चाहूंगा जो आपने काफी टाइम मूवीज में देखा होगा। ठीक है, जो आपने मूवीज में खास कर देखा होगा। ठीक है, जैसे अभी की मूवीज में आपने कम देखा होगा, लेकिन थोड़ा पहले की मूवीज जैसे 2000 उसके पहले उन मूवीज में ज्यादा देखा होगा। ठीक है, क्या होता है कि जो भी हीरो होता है, जो भी आपका प्रोटैगनिस्ट होता है, उसके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना। उसके मतलब फैमिली से सबसे अच्छी बनती है, उसके रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं। वो मतलब मोटा मोटा ज्यादातर सब सही चल रहा है। ठीक है, फिर कुछ होता है, कुछ तो होता है, और उसके वजह से बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, और फिर उसकी पूरी जिंदगी ही पलट जाती है। उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं, और वो मतलब समझ लीजिए एक तरह से निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, दुखी हो जाता है। क्या बोलते हैं, हो सकता है वो कोई नशीले पदार्थों का भी इस्तेमाल करने लगे, जैसे कि दारू। या फिर हो सकता है कि वो मतलब कुछ नहीं तो बस दुखी रहे, रोता रहे ज्यादा टाइम तक, और मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या तो उसकी क्या बोलते हैं उसे, मतलब किसी आसपास के ही किसी इंसान ने उसको धोखा दे दिया, या फिर उसकी फैमिली ही किडनैप हो गई, या कुछ तो ऐसा होता है। ठीक है, कि जो मतलब बहुत ज्यादा उसे दुखी कर देता है, बहुत ज्यादा उसे क्या बोलते हैं उसे, एक तरह से समझ लीजिए तोड़ देता है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो आप एक राइज आर्क देखते हैं। हो सकता है कुछ नहीं तो उसकी बेइज्जती हो गई बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, तो पहले तो दुखी होता है, लेकिन फिर उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो चालू करता है वो क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज रेजिमेंट। अपना ना एक्सरसाइज रेजिमेंट वो इंसान चालू करता है। एक्सरसाइज करता है, मेहनत करता है, पूरी ताकत लगाता है, पूरी हिम्मत से, पूरी क्या बोलते हैं उसे, शिद्दत से, डिसिप्लिन से। ठीक है, एकदम लगा रहता है। ठीक है, ट्रेनों के पीछे भाग रहा है, क्या बोलते हैं उसे, रबर टायर लेके दौड़ रहा है, जैसे आपने दंगल मूवी में भी शायद देखा होगा। ठीक है, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करता है, और बहुत ज्यादा मशक्कत करता है। ठीक है, तो तो ऐसे में ये जो ये कर रहा है वो, ठीक है, उससे उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो नहीं रही है ना। जो प्रॉब्लम है वो तो वहीं पे है, लेकिन ऐसा वो क्यों कर रहा है, इस बात पे आज हम मतलब बात करना चाहूंगा मैं। ठीक है, कि ऐसा क्यों कर रहा है वो, जो ये मेहनत कर रहा है, जो इतनी फिटनेस वो शरीर में ला रहा है, जितना वो डिसिप्लिन कर रहा है, उससे क्या हो रहा है। उससे ये हो रहा है कि उसके जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ठीक है, वो पॉजिटिवली चैनलाइज हो रहे हैं। यानी कि आप जब भी कुछ बुरा फील करते हैं, तो वो जब शरीर में रहता है तो हमको ऐसे दबा के रख देता है, पूरी तरह से एकदम छोटा बना देता है, एकदम मतलब दुखी कर देता है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड कर देता है। ठीक है, एक तरह से आप समझिए कि फिर कुछ मैटर ही नहीं करता जिंदगी में। ठीक है, तो जब ऐसा हो जाता है, तो वो इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशंस आपके अंदर सप्रेस्ड हैं, दबे हुए हैं, या फिर कुछ हो सकता है कि आपने उसका कुछ नहीं किया जो करना चाहिए था, जो एनर्जी है वो बाहर निकलनी चाहिए। अब वो बाहर कैसे निकलेगी एनर्जी? ठीक है, बॉडी बना के। ठीक है, मतलब बॉडी बनाना एक वो है, लेकिन एक्सरसाइज आप कोई भी टाइप की कर सकते हैं। आप जब एक्सरसाइज करते हैं, जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप हो सकता है कुछ नहीं तो रनिंग पे जाएं, दौड़ने जाएं। हो सकता है आप क्या बोलते हैं उसे, बहुत एकदम मतलब अच्छे से योगा करें, और बहुत देर तक करें और लगातार करते रहें। जैसे भी आपको इमोशंस रिलीज होते हैं, हो सकता है कुछ लोग बॉक्सिंग करते हैं। ठीक है, कुछ लोग बॉक्सिंग करते हैं, कुछ लोग अलग अलग मार्शल आर्ट लेते हैं। ठीक है, तो आप मार्शल आर्ट्स कर सकते हैं, जैसे कराटे हो गया, टाइची हो गया, कुछ भी ऐसे मार्शल आर्ट्स, जूडो हो गया, और बहुत सारे होते हैं ना। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो फिजिकल एक्टिविटी है, ये पहली बात क्या करता है, ये आपको अपने रट से निकालता है। रट क्या होता है कि आपका एक बुरा हैबिट्स का एक स्फीयर बन गया है ना, कि आप ना नहाते हैं, ना आप खाते हैं, आप रोते रहते हैं, आपका हाइड्रेशन ठीक नहीं है, आप सोते भी नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब आपकी जिंदगी में सब कुछ खराब हो गया है। तो एक्सरसाइज पहले तो उस एनर्जी को जिसने आपको इतना ज्यादा वो कर दिया है, दुखी कर दिया है, चैनलाइज करने में मदद करता है, राइट। तो चैनलाइज आपने किया, और फिर आपका धीरे धीरे क्या होता है, आप फिट होते जाते हैं, आप ज्यादा क्या बोलते हैं उसे, प्रॉब्लम से लड़ने के काबिल होते जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी डिसिप्लिन आता है जिंदगी में, जब भी आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन आता है, तो आप फिर
पेशेंस लूज नहीं करते हैं इतनी जल्दी, ठीक है। जब डिसिप्लिन रहता है तो पेशेंस भी रहता है, ठीक है। क्योंकि रोज करने के लिए पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि आपको एक दिन में कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। आपने पूरे अपने इमोशंस चैनलाइज करके बहुत अच्छे से जब अपना शरीर फिट कर लिया, जब आपने अपना वजन घटा लिया, जब आपने एकदम मतलब उसे अपनी बॉडी का पार्ट बना लिया, ठीक है। और इतनी सारी मेहनत करके जब आपका एक ऐसे नहीं, सांस लेने पे आपको अच्छा फील आता है, इजी फील आता है, ऐसे आराम लगता है, ठीक है। ना कि एकदम ही मतलब आप मतलब ऐसे लथार्जिक हो रखे हैं और एकदम आप मतलब अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, तो वो मतलब अपने आप में ही एक स्पाइरल हो जाता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और लगातार करते रहते हैं, डिसिप्लिन में करते हैं, तो ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये आपको फिट बना देता है। ये आपका शरीर जो है वो बेटर सूटेड होता है फॉर एनी नेगेटिव सिनेरियो, है ना। ये तो आप मानेंगे कि कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, दुखी है, तो उसके अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी होंगे, अनहेल्दी वो खाना भी खाता होगा, ठीक है। अनहेल्दी वो क्या बोलते हैं उसे, समझ लीजिए मोटा 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 ही हो रहा है, ठीक है। और बहुत ज्यादा मतलब समझ लीजिए कि आपको इसको चैनलाइज करने में मदद मिलती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी कोई भी करते हैं तो उससे, अब वो दौड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है हीरो, उसके बाद वो कुछ स्ट्रेटेजाइज करता है, राइट। कुछ तो स्ट्रेटेजाइज करता है ना, कुछ तो प्लान बनाता है, राइट। अब वो प्लान कैसे बना रहा है वो, दिमाग क्लियर हुआ ना उसका। दिमाग क्लियर कैसे हो, क्योंकि सारे जब इमोशंस स्पेंट हो जाते हैं तब एक कामनेस आती है, एक शांति आती है, एक आपका दिमाग जो है काम करना शुरू करता है। क्योंकि आप सोचेंगे कि आप सिर्फ बैठे हुए हैं तो आपको आइडियाज आएंगे, नहीं। आप हो सकता है वॉकिंग कर रहे हो तो आपको आइडियाज आए, आप दौड़ रहे हो तब आपको आइडियाज आए, आप कुछ और मतलब हाईली टैक्सिंग फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तब आपको आइडियाज आ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे में जो आइडियाज आते हैं ना, ऐसे में जो आइडियाज आते हैं वो इंस्पिरेशन की तरह आते हैं। और वो एक अलग स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है स्ट्रेस का, ठीक है। वो क्योंकि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है ना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो तो स्ट्रेसफुल है वो, इजी नहीं है। तो इजी में जो आइडियाज आएंगे और जो स्ट्रेसफुल में आएंगे वो अलग अलग हो जाते हैं। और जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो फिर आप क्या बोलते हैं, थोड़ा दोनों तरह पे सोच पाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन आपका धीरे धीरे दिमाग क्लियर हो रहा है, क्योंकि आप इमोशंस से आप उभर पा रहे हैं। अब थोड़ा आपका दिमाग चालू हो रहा है, ठीक है। जब क्योंकि कभी भी जब भी हमको इमोशंस टेक ओवर कर लेते हैं तो हमको सोचने का वो नहीं देते, बिल्कुल ओनर्स ही नहीं देते कि हम आराम से सोच सके, अच्छे से उसको सिचुएशंस को जज कर पाए, आगे क्या करना चाहिए उसको हम देख पाए, ठीक है। इसलिए लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर आपको इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना है, आपको इमोशंस को रिलीज करना है, ताकि फिर उसके बारे में आप फिर आगे कुछ कर सकते, ठीक है। तो ये जो चीज हो गई, ये हो गई किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, किसी भी जिंदगी की प्रॉब्लम, कुछ भी बड़ा काम, ठीक है, जो मतलब बड़ी दिक्कत आपकी जिंदगी में आ गई है, सबसे पहले तो आपको अपने रट से निकलना पड़ेगा, राइट। अपने जो भी दुखी आप हो रहे हैं तो आपको उससे निकलना पड़ेगा। आपको एक्सरसाइज, आपको फिजिकल एक्टिविटी, आपको वॉकिंग जॉगिंग कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ऐसा जो आपके लिए स्ट्रेसफुल है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस जब आप उसमें निकालेंगे अपने शरीर पे थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा एक एक ऐसा नहीं कि आपको इंजरी हो जाए, बट ऐसे आप निकालेंगे कि आपको मतलब उससे रियल लाइफ में कुछ गेन हो रहा है, ठीक है। वो स्ट्रेस भी आपको कुछ गेन करके दे रहा है, क्योंकि आप बैठे बैठे स्ट्रेस तो ले ही सकते हैं, लेकिन उससे कुछ आपको गेन नहीं होता है। एटलीस्ट इस स्ट्रेस से आपको कुछ गेन हो रहा है, ठीक है। आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपकी कुछ नहीं तो लॉन्जिटिविटी बढ़ रही है। जिंदगी में लॉन्जिटिविटी होती है ना, बीमारियां कम आती हैं और बाकी चीजें, तो वो जो बढ़ रही है वो आपको क्लैरिटी देती है थोड़ी बहुत, ठीक है। आपको थोड़ा शांत करती है, आपके इमोशंस को रिलीज करने में मदद करता है। जब ऐसा हो गया, आपने बोल दिया ठीक है ये सब हो गया, ये सब मैंने कर लिया, अब मैं फिट हो गया, अब मैं सोच पा रहा हूँ, अब मैं कुछ स्ट्रेटेजाइज कर पा रहा हूँ, तो अब एक्सरसाइज आपने कर लिया है ना, तो आपको एग्जीक्यूशन पावर भी मिल जाती है, ठीक है। आप जब डिसिप्लिन रखते हैं तो आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज को किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में यहां से फिर हम यहाँ पहुंच जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना।
तो स्टेप बाय स्टेप जब हम पहुंचते हैं चीजों में, तो वैसे ही जब भी कोई प्लान करेंगे आप, तो वो भी स्टेप बाय स्टेप ही लेंगे आप। ठीक है। जब भी आप कुछ और उस चीज को ओवरकम करने के लिए आप कुछ भी करेंगे, आप कुछ भी उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे सिचुएशन में, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो सामने से कुछ ना कुछ वो आएगा ना, आपको रेजिस्टिंग फोर्स। तो जो रेजिस्टिंग फोर्स आ रहा है, उसी से डील करना एक्सरसाइज आपको एक तरह से सिखाता है, कि जब आपको आपका शरीर जो करना चाहता है, जिसमें आराम हो उसको, उसके अगेंस्ट जाना है। ठीक है। और जो आप काम कर रहे हैं वो आपको रेजिस्ट कर रहे हैं। जब भी आप वेट उठाते हैं, मान लीजिए वेट उठा रहे हैं आप, ठीक है, कितना कितना भारी चीज है, वो नीचे जाना चाह रहा है लेकिन आप उसको ऊपर खींच रहे हैं। ठीक है। वो पूरी कोशिश कर रहा है नीचे जाने की, आप उसको ऊपर ऊपर खींचे जा रहे हैं पूरी ताकत लगा के, है ना। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप में ही सबसे बड़ा स्ट्रेस आएगा। ठीक है। जब भी आप कुछ चालू करेंगे, उसके बाद जब भी आप कोई प्लान करेंगे, उसी में ही सबसे बड़ा स्ट्रेस आएगा। उसी में ही आप उसमें क्या बोलते हैं, या तो डू या डाई वाला सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि वो फिर आप पहला स्टेप ही अगर नहीं ले पाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहला स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात क्या है, कि आपने जब पहला स्टेप ले लिया, तो आप फिर धीरे धीरे मोमेंटम आप बिल्ड करते रहते हैं। मोमेंटम समझते हैं आप, कि जैसे एक्सरसाइज में पहले दिन को एक्सरसाइज करें, और 1 महीना हो चुका है एक्सरसाइज करने, 1 साल हो चुका है एक्सरसाइज करके, 5 साल हो चुके हैं एक्सरसाइज करके, लगातार फर्क होता है। मोमेंटम का फर्क होता है। जब 5 साल से जो इंसान कर रहा है एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज नॉर्मल लगती है, रोज का काम है। ठीक है। उसको नहीं सोचना पड़ता कि मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। तो वैसे ही आपका प्लान जब एक्शन में आता है, तो उसका भी मोमेंटम धीरे धीरे बिल्ड होता रहता है। धीरे धीरे फिर वो आपका पार्ट हो जाता है, आपकी हैबिट हो जाती है। ठीक है। उसके ऊपर आप काम करें, उसके लिए कुछ करें। और कुछ खराब ही क्यों, कुछ चैलेंजिंग भी तो आप कर सकते हैं। हो सकता है कुछ खराब सिचुएशन से आप उभरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप हो सकता है कुछ बहुत चैलेंजिंग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं यार एक ही तो लाइफ है, लिव इट लार्ज, लिव इट लार्ज, है ना। कुछ बड़ा काम करते हैं, कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है ना, आसान तो नहीं होगा, ये बड़ा काम है वो यार। है उसका उसका उसके अपने क्या बोलते हैं उसे, नखरे हैं। वो काम हाथ में नहीं आएगा। ठीक है। उसके लिए आपको फिर क्या बोलते हैं उसे, मोमेंटम बिल्ड करना पड़ेगा, और आपको स्टेप्स भी लेते रहना पड़ेगा, निरंतर, लगातार, डिटर्मिनेशन के साथ। ठीक है। तो जब भी आप किसी रट में पहुंच जाए जिंदगी में, जब भी आप कुछ दुखी हो, कुछ आ, क्या बोलते हैं, हिल ना पाए, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज आपको एक वे आउट देता है। ठीक है। और कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो आपकी बॉडी तो बन गई। जब जिंदगी लंबी होती है, तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन वैसे भी मिल जाते हैं। हो सकता है अभी तक आपका वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको चमका नहीं है, आपको अभी तक वो आइडिया आया नहीं है कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो अगर आप लंबा जिएंगे, तो उसमें आपको बीच में कहीं ना कहीं तो कुछ आ जाएगा ना। जैसे आप एक ही जगह को बहुत देर तक देखेंगे, तो उसमें आपको अगर कुछ चेंजेस होंगे तो आपको पता चल जाएंगे। वैसे ही आपको कुछ नया अपॉर्चुनिटी आया है, कुछ नया तरीके से आप कुछ कर पाएंगे, वो कब दिखेगा, जब आप थोड़ा लंबा जिएंगे ना, जब आप थोड़ा देख पाएंगे चीजों। तो वो भी एक चीज है। ठीक है। तो ठीक है। अब अब वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। लाइक कीजिएगा। ठीक है। और आप अगर नए हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपको जब भी किसी से, मतलब मान लीजिए आप कंसल्टेशन अगर चाहिए, आपको बात करनी है, तो मैं कंसल्टेशन भी देता हूँ। उस पे भी सब, मतलब ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। वो सब्सक्राइबर्स के लिए बनाया गया है, और उसमें भी ज्वाइन हो जाइए। और उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। बाकी वीडियो आपको पसंद आया, प्लीज और भी वीडियो देखिए। और भी चैनल पे बाकी वीडियो भी है। ठीक है। तो उस पर भी आप कोशिश कीजिए। और अगर ना हो कुछ, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।